हेलो फ्रेंड, वेलकम टू स्टडी रूट। आज जो 17 अक्टूबर को एसएससी एमटीएस की एग्ज़ाम हुई है, उसका कुछ क्वेश्चन लेके आप लोगों के पास आया हूँ जो जीके जीएस में पूछा गया है। तो सबसे पहला क्वेश्चन था इसमें कि भारत का विश्व धरोहर में से कौन शामिल नहीं। इसमें 4 ऑप्शन दिया गया था और उसमें से आपको चूज करना था कि भारत की विश्व धरोहर में से कौन सा नहीं है वर्ल्ड हेरिटेज यूनेस्को द्वारा। ठीक है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि टीपू सुल्तान कहाँ से संबंधित है। टीपू सुल्तान मैसूर से संबंधित है। उसके बाद नेक्स्ट पूछा गया था कि डलहौजी लॉर्ड डलहौजी ने कौन सी प्रथा को समाप्त करने की कोशिश किया था या समाप्त किया था। तो उसमें उसमें कौन सी प्रथा था, नरबली प्रथा को। ठीक है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि एक एम बी कितने के बराबर होती है। तो 1024 बाइट के बराबर होती है। उसके बाद इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि नासा की फुल फॉर्म क्या है। ठीक है। उसके बाद उसका क्वेश्चन एक नेक्स्ट था कि मार्लो मिंटो सुधार कब हुआ था। तो मार्ले मिंटो सुधार 1909 ईस्वी में हुआ था। उसके बाद था एक आर्टिकल 143 पूछा गया था। उसके बाद पूछा गया था कि फसल काटने पर कौन सा त्यौहार मनाया जाता है। तो फसल काटने पर गुरु पूर्णिमा त्यौहार मनाया जाता है। ठीक है। तो ये था 8 क्वेश्चन इस शिफ्ट में जो पूछा गया था। उसका और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। सबसे पहले हम लोग जीके जीएस का ही देख लेते हैं। उसके बाद 9th क्वेश्चन देखते हैं कि क्या था। 9th क्वेश्चन में था कि कंप्यूटर की भाषा जो जावा किससे संबंधित है। कंप्यूटर की भाषा जो जावा है वह एक बहुत पॉपुलर क्या है, प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर। ठीक है। उसके बाद डाटा प्रोसेसिंग क्या होती है वो पूछा गया था कंप्यूटर से रिलेटेड। अब देख लेते हैं कि कौन कौन सा क्वेश्चन कौन कौन सा टॉपिक बेटर रखता है मैथ और रीजनिंग के लिए। देखो मैथ के लिए इसमें मैथ के लिए सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है प्रॉफिट लॉस, जिसमें से 3 से 4 क्वेश्चन हर एक शिफ्ट में पूछा ही जाता है। उसके बाद परसेंटेज से 1 क्वेश्चन पूछा जाता है। सिंप्लीफिकेशन का 3 क्वेश्चन रहता है, मतलब 2 से 3 क्वेश्चन मोस्टली रहता है। उसके बाद टाइम इन बॉक्स से 2 क्वेश्चन रहता है। स्पीड से 1 क्वेश्चन रहता है और CISI से 1 क्वेश्चन रहता है। ज्योमेट्री से 1 से 2 क्वेश्चन के आसपास में रहता है और ट्रिग्नोमेट्री से 1 से 2 क्वेश्चन के आसपास में रहता है। उसके बाद अगर रीजनिंग की बात करें, हम लोग अगर रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग में न्यूमेरिकल और अल्फ़ाबेटिकल सीरीज से 3 से 4 क्वेश्चन पूछा जाता है ऑलमोस्ट। उसके बाद कोडिंग डिकोडिंग से 2 क्वेश्चन रहता है। एनालॉजी से 2 क्वेश्चन रहता है और इन आउट से 1 क्वेश्चन रहता है और सिलोजिज्म से 2 क्वेश्चन रहता ही रहता है और डायरेक्शन से 1 क्वेश्चन, ऑर्डर एंड रैंकिंग से भी 2 क्वेश्चन। अब ब्लड रिलेशन से इस बार नहीं पूछा जा रहा है क्वेश्चन। तो आप इस तरीके से प्रिपरेशन कर सकते हैं कि मैक्सिमम कौन सा टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। उसके बाद देखो मैथ में और टॉपिक था कि DI से 2 क्वेश्चन रहता ही है और अलजेब्रा से किसी सीरीज में 1 क्वेश्चन रहता है, नहीं भी रहता है। नंबर सीरीज से 2 से 3 क्वेश्चन रहता ही रहता है। ठीक है। तो इस तरीके से आप सारा प्रिपरेशन कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें वीडियो को और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।